एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो वैसे तो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। देखिए नोट डाल के हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लोग पढ़ के आते हैं, एपी, वैसे मैंने पहले भी बताया होगा आपको। अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 नंबर अगर एपी में है, तो एपी में होने का मतलब क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि बी में से ए को माइनस करने पे वही आना चाहिए जो सी में से बी को माइनस करनी है। पहले भी बताया मैंने शायद आप लोगों को ना। यस सर। अ, यस सर। यस सर। इसको इधर ले आए तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी ए पी में है तो मैं इस लाइन का यूज कर सकता हूँ, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। दूसरा देखिए आपका क्या आ रहा है, जीपी। अगर ए बी सी, अगर ए बी सी बच्चे जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे 1 2 4 8 16। तो भाई आप देखिए एपी में क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं, जीपी में हम क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। जैसे 2/1 क्या आ गया 2, 4/2 आपका क्या आ गया 2, 8/4 आपका 2 आ गया, 16/8 आपका 2। यानी रेशो लगातार सेम आना चाहिए। यानी कि बी में ए का डिवाइड करने पे वही आना चाहिए जो सी में बी का डिवाइड करने पे आना चाहिए। अब देखो अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो ऐसा कर दो। तीसरा क्या है, अगर एच पी आपसे बोला जाता है, देखो जी अगर एच पी बोला जाता है, अगर मैं आपसे एक बात ऐसा बोलूं कि एच पी अगर बोला जा रहा है, तो ए बी सी अगर एच पी में है, आर इन एच पी, एच पी का मतलब क्या होता है, ए पी का जस्ट रेसिप्रोकल। यानी इसका उल्टा कर दोगे, शायद बताया हुआ है मैंने ना। यस सर। यस सर। तो 1/A 1/B 1/C आर इन एपी। अगर ये 3 नंबर एपी में है तो आप ये रिजल्ट दोबारा लगा सकते हैं, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो एलसीएम लिया तो A प्लस सी अपॉन ए सी, 2/B। तो B इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2AC अपॉन A प्लस सी। ये आपका आ गया, ये आ गया ए बी सी एच पी में। कॉपी करना है, आगे चले। आगे चलते सर। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, कर सर रहे एक हो, मिनट। कॉपी कर रहे हो। 1 मिनट सर। अब देखिए इसमें, अब जो है मैं आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो टॉपिक है हमारा, आपने पूरा जेई मेन सेक्शन खत्म कर लिया देखो, रोज धीरे धीरे करके। आज मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन दूंगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो जी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रूट्स के बीच में रिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए जैसे छोटा सा काम करते हैं, जैसे अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा आपके क्वाड्रेटिक के रूट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, याद नहीं करवा रहा हूँ, याद वैसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप दो संबंध लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाता है आपका, सी अपॉन ए। यानी आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब देखिए क्यूबिक के लिए मैं आपको 4 डिग्री के लिए भी लिखना सिखा दूंगा, 5 डिग्री के लिए भी। देखिए अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के, तो पहली टर्म तो क्या आती है, सम ऑफ रूट्स।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई हमेशा नीचे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, और यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स में माइनस बी अपॉन ए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। फिर देखिए अभी तो आपने क्या किया, सब रूट्स का सम किया, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम, दो दो का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखो पहला वाला माइनस होता है, अगला वाला प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। अगला देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाता है आपका, माइनस बी अपॉन ए आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका माइनस डी अपॉन ए। अब ऐसे ही देखो प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। अब देखिए तीसरा, देखिए 4 डिग्री के लिए लिखना सिखाता हूं मैं। अगर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 के रूट है। अब समझिएगा सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब क्या हो गया, क्या होगा बोलो जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब देखो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिग्मा अल्फा। देखो अल्फा मीन्स रूट और सिग्मा मीन्स सम, यानी सम ऑफ रूट। तो क्या आ जाएगा, आप बोलिए माइनस बी अपॉन ए दोबारा। फिर देखिए दो दो के प्रोडक्ट का सम यानी सिग्मा अल्फा बीटा। बच्चे इसका मतलब क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट और फिर उसका सम, यानी कि इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस गामा अल्फा, समझ रहे, जितने भी दो दो के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, अगला क्या हो गया सी अपॉन ए, फिर क्या हो गया तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, ये क्या हो जाएगा, पहला माइनस फिर प्लस फिर अगला डी बचा, माइनस डी अपॉन ए। फिर बच्चे लास्ट क्या बचता है, चारों का प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका ई अपॉन ए। ठीक है, अगला फोर्थ देखिए, एक और करा देता हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और मान लीजिए कुछ भी सर ये सब याद यू ले लीजिए, मान लीजिए यू ले लीजिए, ये आपके हैं ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। बच्चे पहला क्या आएगा, सम ऑफ रूट। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस न्यू। बेटा पहला क्या हो जाएगा, देखोगे जरा, माइनस बी अपॉन ए। यस अगला क्या हो गया, दो दो के प्रोडक्ट का सम, ये अगला क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। फिर क्या हो गया, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। फिर क्या हो गया, चार चार के प्रोडक्ट का सम, तो सी अपॉन ए, फिर एक ही बचा पांचों का प्रोडक्ट, तो एक ही होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ अपॉन ए। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, कि देखिए जैसे देखिए अब ये रिलेशन मैंने रूट्स के आपको लिखना ही बता दिया है, तो कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं रहा है। जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन जेई में बहुत ज्यादा पूछे गए आपके, इफ द रूट्स ऑफ द cubic equation x cube minus 9x square plus a equal to 0 are in AP, then find one of the roots and a का वैल्यू। ये बोल रहा है इसके रूट जो है बच्चा एपी में है, अगर इसके रूट एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये बोल रहा है कोई एक रूट निकाल दो और ए निकाल दो। ठीक है, देखिए जी यहाँ पर क्या है,
इक्वेशन दे रखी है, आप समझने की कोशिश करें, ऐसा का ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से मैं करवा लूंगा ताकि क्लियरिटी हमें हाथों हाथ ही मिल जाएगी। एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस, देखो जी यहाँ x का कॉफिशिएंट गायब कर रखा है, तो चाहो तो इसको प्रॉपर लिखूं तो 0 × x प्लस a इक्वल टू 0, इस तरह से प्रॉपरली लिख सकते हैं। अब देखिए इसके रूट आपके क्या है, एपी में है, तो देखिए इसके रूट को अगर मैं अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ, या अल्फा बीटा गामा से अच्छा मैं आपको और लेना दिखाऊं, तो अगर इसके रूट एपी में है तो देखिए इसके रूट्स को मैंने ले लिया अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी। अभी अभी बताया था ना कि अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो आप ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। यस सर। ठीक है, देखो अब लेकिन ये लेते कब है, ये भी मैंने बताया था कब लेते, जब उनका एडिशन हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट, आपने जैसे ही यहाँ पे सम ऑफ रूट किया क्या होता है बच्चे, मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ -9/x³ का कॉफिशिएंट 1, डी से डी कैंसिल हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। बच्चे आपने अल्फा इसका क्या माना था, रूट ही तो माना था ना, यस सर। तो आ गया एक रूट। 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 9x² प्लस a इक्वल टू 0, यानी 3 इसका एक रूट था, क्लियरली हमें पता पड़ चुका है। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि फाइंड वन ऑफ द रूट। अब दूसरा बोल रहा है कि a निकालिए। अच्छा अगर 3 इसका रूट है, क्या 3 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यस सर करेगा। x का वैल्यू 3 रख दिया, तो 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0, तो 27 माइनस 81 प्लस a इक्वल टू 0, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा -54। तो यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 54। अब क्या होता है, कई बच्चे यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d करके लगे रहते हैं, तो उनका आंसर आने में बहुत दुख होता है, उनका नहीं आता आंसर। जबकि मैंने आपको एक चालाकी बताई, जब भी एडिशन हो तो आप ऐसा मान के क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। अगला देखिए, इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, 2 क्वेश्चन कराने से वो चीज पक्की हो ही जाएगी। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस kx माइनस 48 इक्वल टू 0, प्लस kx, हाँ जी, प्लस kx माइनस 48 इक्वल टू 0 आर इन एपी। आगे बोल रहा है देन फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो जी इसके जो रूट्स हैं, आप देखिए x³ माइनस 12x² प्लस kx माइनस 48 इक्वल टू 0। आपसे अगेन इसने बोल दिया इसके रूट्स एपी में है, तो बच्चे अगर इसके रूट एपी में है तो सम तो आ जाएगा हमारा रूट्स का। तो मैंने यस सर। रूट्स को कैसा ले लिया, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि मैं जानता हूँ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बिल्कुल बिल्कुल माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए इनका सम किया तो क्या आ जाएगा, 3a इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। अब देखिए a 4 है, अब a इसका रूट ही तो था, आपने तो कहा था ये तीनों रूट है, अगर a 4 है तो a इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, यस सर। सिंपल सी बात। इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस kx माइनस 48 इक्वल टू 0। a को 4, x को 4 रख दिया क्योंकि 4 इसका रूट है, x को 4 रखा तो 4 का क्यूब 64 हो गया, माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 4k माइनस 48 इक्वल टू 0। भैया 4 कॉमन आ रहा है, तो 16 माइनस कितना हो गया 48, यहाँ कितना हो गया 12, तो आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा -36 माइनस 12 प्लस k इक्वल टू 0। 44,
ऐसे ही आ रहा है आपका 48. k का वैल्यू आपका आ गया 48। तो देखो k का वैल्यू 48 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 48 इक्वल टू 0। किसी को प्रॉब्लम इसमें? No, नो sir. सर। करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसेस करेंगे हम लोग। गवर्नमेंट वीडियो यहाँ पर 44x माइनस 40 मैं कर दूं क्या इसको, बोलो। सर हो गया अब। तो हो गया सर, अब हो गया। अब हो जाएगा सर। हाँ तो ठीक है, आ जाएगा, रूट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम से आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाला काम नहीं। आप यस सर। समझ गए हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कोई दिक्कत है? जी सर। सर ये समझ में नहीं है मेरा 0. 2 और 6 आ रहा है आंसर। Yes, sir. यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है ना। तो मैंने तो डायरेक्ट इनटू कर दिया 16 12 को। मैंने भी 192 करके करा। हाँ एक बार 4 कॉमन लिया था ना, तो 16 और ये 48। 48 में से कॉमन नहीं लिया हाँ सर, 48 में से 4 कॉमन नहीं लिया आपने। नहीं, 4 निकाला तो 16 इंटू 3 48 ही तो बचा। अच्छा हाँ हाँ तब भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अच्छा नहीं यहाँ आ रहा पे आपने किया क्या? हाँ 16 माइनस 60 माइनस 44 होता है। है 16 माइनस 60 माइनस 44 होता है। -44 सर. सही तो करा है सर। तो आ रहा है सर। अरे रुक तो जाओ, 16 माइनस, हाँ माइनस 44 ही तो आ रहा है, हाँ। ठीक है। सर वही तो -44 सर। सर 6 और 2 आ रहा है। आगे चले इसमें। यस सर। सर तो ये आप कर सकते हो आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जी हम लोग इसको नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। यस सर। अब देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा था कल डीपीपी का जो प्रॉब्लम था उसकी बात करता हूँ, जो ये बात कर रहे थे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ p plus iota q is one of the root of the equation, one of the root of equation x cube plus ax plus b equal to 0। अब देखिए अगर p प्लस आयोटा q एक रूट है तो डन होता है कि p माइनस आयोटा q दूसरा रूट होगा, नहीं होगा? यस सर। तीसरा रूट मान लीजिए अल्फा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए सम ऑफ रूट अगर मैं निकालता हूँ इसमें, तो p प्लस आयोटा क्यूब प्लस p माइनस आयोटा क्यूब प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 0 है, तो क्या आ गया यहाँ से, आयोटा क्यू से आयोटा क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका रूट क्या आ गया, -2p आ गया। यस अब सर। क्लियर है आपको? अब तब सर, हाँ सर। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन whose root are 2p। तो यानी आपसे वही वाली बात तो बोल रहा है कि अगर एक इक्वेशन का रूट अल्फा है तो आप वो इक्वेशन बताइए जिसका रूट क्या आ रहा है, माइनस अल्फा आ रहा है। तो Yes, sir. ऐसा क्या क्या होता है इस इक्वेशन में, अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, माइनस एक्स। माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब प्लस a इंटू माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। No, sir. क्लियर। चलिए सर फिर से बता।